हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग में दोस्तों बड़ी भर्ती निकल के आई हुई है दोस्तों। उसी के बारे में दोस्तों आज हम लोग पूरा डिटेल्स में नोटिफिकेशन बाय डिस्कशन करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी होनी है, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, क्या सिलेक्शन प्रक्रिया है, एप्लीकेशन की क्या प्रोसेस होने वाली है, सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे। और दोस्तों वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग अपनी जो टॉपिक है उसकी ओर। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसको मैंने यहाँ पर प्रॉपरली ओपन करके रखा हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अंबिकापुर जिला सरगुजा। ईमेल यहाँ देख सकते हैं CMH करके दिया हुआ है और sarguja@gmail.com करके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्रमांक यहाँ पर देख लेंगे, NHM करके दिया हुआ है अंबिकापुर। दोस्तों यहाँ देखेंगे 31/10/2025 को इस विज्ञापन को यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। प्रति में आप देख पाएंगे कि सहायक संचालक जनसंपर्क कार्यालय दूसरे में दिया हुआ है कि जिला सूचना अधिकारी अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़। बाकी यहाँ पर अगर आप सब्जेक्ट की बात करेंगे तो दिया हुआ है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिला स्तर से संविदा भर्ती यहाँ पर आई हुई है दोस्तों। हेतु यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में यहाँ पर जारी किया गया है। संदर्भ इसका देख लेंगे आप कि कार्यालयीन पत्र करके नंबर दिया हुआ है और अंबिकापुर दिनांक यहाँ पर जो जारी करने की तिथि है उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। आगे देखेंगे तो दिया हुआ है कि विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिला ROP वर्ष 2025-26 में स्वीकृत मानव संसाधन सेवा प्रदाता एवं कार्यक्रम प्रबंधकीय पदों हेतु की संविदा भर्ती की जाने के संबंध में यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। अतः संलग्न सूचना को दैनिक समाचार पत्रों में 2 राज्य स्तरीय 2 जिला स्तरीय प्रकाशित करने तथा विज्ञापन एवं सह पत्रों को जिले के शासकीय वेबसाइट पर यहाँ पर देख सकते हैं वेब पोर्टल www.sarguja.gov.com में भी यहाँ पर इस जो प्रकाशन है आपकी उसको यहाँ पर अपलोड कर दी गई है। बाकी आप यहाँ देखेंगे कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ करके यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ यहाँ पर बेसिक स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनको आप अपने बेसिक नॉलेज के लिए यहाँ पर एक बार रीड कर लेंगे। देन हम लोग आगे चलेंगे, जो बेसिक जानकारी है वो हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि दिया हुआ है कि संविदा भर्ती जो है कि और जो इसका जो सब्जेक्ट होने वाली है वो तो ऊपर में ही पहले ही आप लोग एक बार देख चुके हैं। देन यहाँ पर देख लेंगे कि जो संविदा भर्ती है उसके विषय में यहाँ पर सूचना जारी की गई है। देन आप यहाँ पर देखेंगे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ अंतर्गत जिला ROP वर्ष 2025-26 में स्वीकृत मानव संसाधनों और जो सेवा प्रदाता एवं कार्यक्रम प्रबंधकीय पदों हैं उनके लिए यहाँ पर संविदा भर्ती किए जाने के संबंध में अनुमति प्रदान की गई है। उक्त संबंध में जिले पर स्तर पर संचालित कार्यक्रम एवं पद नामवार रिक्त पदों की संविदा नियुक्ति यहाँ पर 31/3/2026 के लिए किया जाना है। यहाँ पर दिया है संविदा नियुक्ति की प्रक्रिया निम्नानुसार तिथि समय पर किया जाना है। छत्तीसगढ़ के निवासी योग्य पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ स्पष्ट एवं त्रुटि रहित आवेदन पत्र आवेदनकर्ता द्वारा स्वयं अथवा किसी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उपस्थित होकर जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथि यहाँ पर देख सकते हैं एवं समय के आवेदन प्राप्त न होने पर विभाग का यहाँ पर किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इस प्रकार से बोला गया है। आगे देख लेंगे जिसमें बोल रहा है कि आवेदन पत्र के साथ स्पष्ट एवं त्रुटि रहित आवेदन पत्र आवेदनकर्ता द्वारा अथवा किसी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उपस्थित होकर जमा किया जा सकता है। पहले ही आपको इस चीज़ को क्लियर किया गया है। आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित तिथि दिया गया है कि आप आवेदन कब से कर सकते हैं। 3/11 से यहाँ पर आपका आवेदन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है, प्रारंभ हो गई है और 14/11/2025 ये आपका लास्ट डेट है। इतना आपको 3 से स्टार्टिंग ऑलरेडी हो चुका है। 14 आपका लास्ट डेट है, 14 नवंबर आपको यहाँ तक जो 14 तारीख है उतना तक आपको करना है। आवेदन प्रस्तुत करने का जो स्थल बता दिया गया है, जगह जो लोकेशन है शासकीय जो लाइवलीहुड कॉलेज है जो आप देखेंगे कि गांधी चौक के बगल में ही आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज के जस्ट बगल में आपको ये लाइवलीहुड कॉलेज आपको देखने को मिलेगा। देन यहाँ पर देखेंगे जिला अंबिकापुर यहाँ पर सरगुजा करके दिया हुआ है। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेदन फॉर्म जमा करने की जो अंतिम तिथि है 14 तारीख को यहाँ पर रखी गई है। फिर आगे देखेंगे प्राप्त आवेदन की सूची का प्रकाशन, दावा आपत्ति हेतु निर्धारित तिथि, दावा आपत्ति निराकरण, लिखित कौशल साक्षात्कार परीक्षा
दस्तावेज सत्यापन एवं अन्य समस्त सूचना जिले के शासकीय वेबसाइट सरगुजा जो है www.gov.in के माध्यम से आपको पृथक सूचना करके यहाँ पर दिया जाए। आगे जब चलेंगे तो देखेंगे जो भी बेसिक जानकारी, जो बेसिक डिटेल्स है उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बाकी हम आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आ जाती है आपकी जो यहाँ पर जो पोस्ट होने वाली है वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे सीधा कि नेशनल हेल्थ, यहाँ पर भाग अ में दिया है नेशनल हेल्थ मिशन। इसको मैं थोड़ा जूम लेकिन जूम करने से भी आपको यहाँ पर कट सकता है यहाँ का जो जितना भी ब्रैकेट बना हुआ है। तो इतना ही है, इतना ही जूम करूँगा दोस्तों ताकि सभी चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छे से देखने को मिले। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप कि दिया है कि NMHP करके, जिसमें फेसियोलॉजिस्ट क्लिनिकल करके दिया है। 31,000 इसकी सैलरी होने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 रहेगा। जनरल के लिए यहाँ पर दोस्तों दिया है 1, OBC के लिए 0, ST के लिए और SC ST के लिए भी यहाँ पर 0 रखा गया है। आगे सेक्शन पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें आपको बताया गया है कि MPhil साइकोलॉजी यदि योग्यता न होने की दशा में MCC MA साइकोलॉजी रेगुलर की प्राथमिकता दिया जाएगा। यदि जिला में MPhil साइकोलॉजी अभ्यर्थी नहीं मिलने की दशा में MSc MA साइकोलॉजी रेगुलर को प्राथमिकता दिया जाएगा। और रिमार्क भी आपके लिए यहाँ पर रखा गया है, राज्य नोडल अधिकारी NMHP करके, और पत्र क्रमांक यहाँ पर दे दिया गया है। उसके बाद दिया है सेकंड, यहाँ पर देखेंगे कि NMHP करके दिया है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, जिसका सैलरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 31,500 रहने वाला है। पोस्ट यहाँ 3 रखा गया है, OBC के लिए 1 है और ST के लिए यहाँ पर 2। इसका जो अगर आप क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे तो MSc साइकेट्रिक नर्सिंग अथवा BSc नर्सिंग के साथ डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग आपका होना चाहिए। आगे देखेंगे कि दिया है NHM, जिसमें प्रोग्राम एसोसिएट करके दिया हुआ है। 30,000 इसकी सैलरी होने वाली है। पोस्ट यहाँ पर 1 ही रखी गई है जो यहाँ पर जनरल पोस्ट के लिए रखी गई है। यहाँ पर MSc नर्सिंग रेगुलर होना चाहिए प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस, प्रिविलेज टू कम्युनिटी हेल्थ कैंडिडेट करके, प्लस लाइव रजिस्ट्रेशन ऑफ CG नर्सिंग काउंसिल करके यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो CG काउंसिल में होता है नर्सिंग का, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से यहाँ पर देखा जाएगा। बाकी आप आगे देखेंगे तो दिया है कि NOHP डेंटल सर्जन्स करके दिया हुआ है दांतों के लिए, जो कि यहाँ पर इसकी जो सैलरी है वो 27,500 होने वाली है। 3 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। जनरल के लिए 2 पोस्ट है और यहाँ पर ST के लिए 1 पोस्ट। यहाँ पर देखेंगे MDS विथ रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल इज़ कंपलसरी बोला है, और में दिया है कि BDS विथ रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल इन कंपलसरी। उसके बाद देखेंगे कि दिया है इसमें, और इसका रिमार्क भी देख लेंगे आप कि कार्यालय मिशन संचालक करके यहाँ पर बताया गया है। NUMHM करके दिया है डेंटल सर्जन का है ये भी, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे 27,000 इसकी सैलरी है। 1 ही पोस्ट है यहाँ पर जनरल के लिए। MDS विथ रजिस्ट्रेशन, इसमें भी वही चीज़ें दी गई है जिसको आपको यहाँ पर अच्छे से रीड कर लेना है। नीचे हम लोग चले जाएंगे, जो बेसिक जानकारी है वही देखेंगे। उसके बाद यहाँ फिर से आपको दिया हुआ है पोस्ट, इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि दिया हुआ है 6वें नंबर पे आपको RBSK करके MO आयुष करके यहाँ पर दिया है। सैलरी 25,000 होने वाली है यहाँ पर। नेम ऑफ पोस्ट 2 है और ST के लिए 2 रखा गया है, जिसमें से 1 दिव्यांग के लिए है, जिसमें आप देखेंगे कि BHMS और BMS करके दिया है। BUMS डिग्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड होना है आयुष फर्मों में, और लर्निंग रजिस्ट्रेशन बोर्ड के थ्रू यहाँ पर आपके लिए होना चाहिए रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आप देखेंगे कि रिमार्क वाला जो सेक्शन है उसको आप खुद से रीड कर लेंगे, मैं नहीं बता रहा हूँ। रिमार्क वाला जो सेक्शन है उसको क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, ये आप देख लेंगे। उसी के लिए यहाँ पर सेकंड दिया है, ये मेल कैंडिडेट के लिए था, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए रखा है। सैलरी वही होने वाली है। पोस्ट में यहाँ पर डिफरेंस है। यहाँ पर टोटल पोस्ट 5 रखी गई है, जिसमें आप देखेंगे कि 2 पोस्ट यहाँ पर है और 3 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है, जिसमें से 1 दिव्यांग के लिए रिजर्व है यहाँ पर। उसके बाद यह है NMHP करके दिया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि साइकोलॉजी करके दिया हुआ है, और यहाँ पर 23,000 इसकी सैलरी होने वाली है। पोस्ट की बात करेंगे तो 7 पोस्ट है। जनरल के लिए 2 है, OBC के लिए 1 और यहाँ पर ST के लिए 4 पोस्ट रखी गई है। यहाँ पर जो MPhil साइकोलॉजी है, यदि योग्यता न होने की दशा में बोला है कि MCC साइकोलॉजी रेगुलर की प्राथमिकता दिया जाएगा। यदि जिलों में MPhil साइकोलॉजी अभ्यर्थी नहीं मिलने की दशा में
MCC करके साइकोलॉजी रेगुलर को प्राथमिकता दिया जाएगा, इस प्रकार से इसमें बताया गया है। NHM यहाँ पर NTEP करके सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है, 21,000 सैलरी है। पोस्ट की बात करें तो 2 पोस्ट है, जनरल के लिए 1 पोस्ट है और ST के लिए 1 पोस्ट है। इसमें MSc मेडिकल आपको माइक्रोबायोलॉजी रेगुलर, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी करके यहाँ पर जनरल माइक्रोबायोलॉजी, फिर रेगुलर बायोटेक्नोलॉजी करके ये सब चीज़ें यहाँ पर रिक्वायरमेंट की गई है, तो ये चीज़ों को आप देख लेंगे एक बार। NHM के लिए फिर से इसमें बोला है, जिसमें आपको यहाँ पर सेक्रेटरिस्ट करके दिया है, 18,000 इसकी सैलरी है। 4 इसका जो है कि पोस्ट है, और जिसमें से यहाँ पर ST के लिए ही 4 पोस्ट रखी गया है और 1 यहाँ पर STVG करके रखा गया है। बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास, और यहाँ पर लाइव रजिस्ट्रेशन इसका होना चाहिए। NHM प्लस NUMH करके दिया है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, 16,500 इसकी सैलरी है। पोस्ट की बात करेंगे तो 7 है, जनरल के लिए 2 और इसमें से 1 दिव्यांग के लिए है, OBC के लिए 2 है और 3 यहाँ ST के लिए है और 1 दिव्यांगजनों के लिए है। जिसमें से आप देखें कि BSc नर्सिंग और GNM कोर्स पास होना चाहिए, लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के थ्रू। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कि SNCU एंड NBASU करके स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर दी गई है, जिसमें आप यहाँ पर 16,000 आपको सैलरी देखने को मिलता है। पोस्ट की बात करेंगे तो 10 पोस्ट रखी गई है, जिसमें से यहाँ पर आपको OBC के लिए 3 और 7 यहाँ पर ST के लिए देखने को मिलेगा और 3 दिव्यांग के लिए यहाँ पर। BSc नर्सिंग होना चाहिए, GNM कोर्स आपका पास होना चाहिए इसमें भी, और आपका लाइव रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पर होना चाहिए। आगे देखेंगे कि HWC कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 16,500 इसकी सैलरी होने वाली है। 35 पोस्ट रखी गई है, जनरल के लिए 7, 4 दिव्यांगजन हैं इसी में, OBC के लिए 5, SC में 2 और दिव्यांगजन भी रखी गई है, इंक्लूडेड बाय है इसमें। 21 है आपका ST के लिए और 7 दिव्यांगजन इसमें रखी गई है। इसकी क्वालिफिकेशन देखेंगे तो दिया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम होना चाहिए। अन्यथा बोला है कि प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स में ही आपका कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम होना चाहिए इसमें। आगे बोल दिया कि अभ्यर्थी के छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर रिकमेंडेड किया गया है। आगे देखेंगे दिया है कि RBSK करके यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, RBSK करके प्लस NUMHM करके दिया है फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर। इसमें 16,500 आपका सैलरी होगा। 4 यहाँ पर टोटल पोस्ट रखी गई है, जनरल के लिए 2 पोस्ट है, 1 दिव्यांग के लिए रहेगा और यहाँ ST के लिए 2 है और 1 दिव्यांग के लिए यहाँ रिजर्व रखा गया है। डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी 50% बोला है, लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इसमें भी। NHM प्लस IDSP करके लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है, 14,000 इसमें सैलरी मिलेगी आपको। 4 यहाँ पर टोटल पोस्ट रखी गई है, जिसमें से जनरल का 1 पोस्ट है और उसके बाद यहाँ दिया है शायद ये वाली सेक्शन आपके लिए OBC का है, यहाँ पर देख सकते हैं OBC के लिए 1 पोस्ट रखी गई है और ST के लिए 2 पोस्ट रखी गई है। हायर सेकेंडरी में बोला है बायोलॉजी विथ BMLT प्लस, सेकंड में बोलता है हायर सेकेंडरी 12th में आपका बायोलॉजी होना चाहिए BMLT। हायर सेकेंडरी बायोलॉजी एंड पैरामेडिकल टेक्नीशियन ऑन एयर सर्टिफिकेट कोर्स रजिस्ट्रेशन इन पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल। फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन BMT, जो BMLT करके रखी हुई हैं उन्हीं को फर्स्ट यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट प्रेफरेंस रखी गई है, इस पोस्ट के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये भी यहाँ पर देखेंगे जो पोस्ट की प्रक्रिया है आगे जारी है दोस्तों। 16 नंबर में दिया है कि NHM प्लस NUM लेबोरेटरी टेक्नीशियन 14,000 इसकी सैलरी होने वाली है। पोस्ट की बात करेंगे 8 पोस्ट है, जिसमें आपका OBC के लिए 2 है और ST के लिए 6 है। यहाँ पर DMLT और BMLT दिया है। पैथोलॉजी इन पैरामेडिकल कोर्स विथ रजिस्ट्रेशन CG पैरामेडिकल काउंसिल में होना चाहिए आपका। आगे दिया है कि NTEP TBHU ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ विजिटर करके, जिसमें आपको यहाँ पर 14,000 सैलरी है। 1 पोस्ट रखी गई है जिसमें ST के लिए यहाँ पर रखी गई है। दिया हुआ है कि ग्रेजुएट और इंटरमीडिएट एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग अस, जिसमें आप देखेंगे कि MPW और LHVNM हेल्थ वर्क सर्टिफिकेट और हायर कोर्स हेल्थ एजुकेशन काउंसिल, और जी है जिसमें दिया है कि ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ विजिटर रिकॉग्नाइज्ड कोर्स होना चाहिए और सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपका ऑपरेशन मिनिमम 2 मंथ का होना चाहिए। वांछनीय योग्यता में दिया है ट्रेनिंग कोर्स फॉर MPW और रिकॉग्नाइज्ड
सैनिटरी इंस्पेक्टर करके दिया हुआ है, कोर्स यहाँ पर होना चाहिए। आगे देखेंगे कि एनएचएम के लिए ही दिया है, ओटी टेक्नीशियन के लिए है 14,000 यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगा। सैलरी आप पोस्ट की बात करेंगे तो एक ही पोस्ट है जनरल के लिए। जीव विज्ञान रसायन भौतिक में यहाँ पर 12th में उत्तीर्ण होना चाहिए आपका यहाँ पर। और ओटी टेक्नीशियन में पैरामेडिकल कोर्स, छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कोर्स काउंसिल में जीवित पंजीयन अनिवार्य है। आगे देखेंगे एनएमएचपी करके दिया है, जिसमें सेक्रेटरियल करके असिस्टेंट करके दिया हुआ है। 13,650 की सैलरी होने वाली है। पोस्ट की बात करेंगे तो 2 पोस्ट है, एसटी के लिए ही है 2। मान्यता प्राप्त आपको विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्षीय डिप्लोमा और कंप्यूटर एजुकेशन आपका यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। देन आप देखेंगे कि दिया है कि एनएचएम प्लस आपका आईडीएसपी जो डीपीएमयू करके दिया हुआ है, इसी में आपको सेक्रेटरियल करके इसमें भी मांगा गया है उसी में, और असिस्टेंट के लिए दिया है, जिसमें आप यहाँ पर 3 पोस्ट देखने को मिलेगा। सैलरी यहाँ पर वही होने वाली है, जिसमें आपको ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, एससी और एसटी के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। सेम यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर फिर से जूनियर के लिए दिया है, सैलरी कम है, 4 पोस्ट रखी गई है। 1 एसटी के लिए है और 3 दिव्यांगजनों के लिए, मतलब एसटी के लिए है और 1 दिव्यांगजन के लिए। कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए विथ 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखी गई है। एनएचएम काउंसलर 12,000 का है, इसमें आपका सैलरी और 1 पोस्ट है इसमें, जिसमें आपको यहाँ पर एसटी के लिए ही देखने को मिलेगा। पीजी डिग्री डिप्लोमा साइकोलॉजी और काउंसलिंग करके यहाँ पर दिया हुआ है। हेल्थ एजुकेशन होना चाहिए, मास कम्युनिकेशन सोशल साइंस करके दिया हुआ है। आरबीएस के करके दिया है, एनएम के लिए है 12,000 सैलरी है। पोस्ट की बात करेंगे तो 7 पोस्ट होने वाली है। ओबीसी के लिए यहाँ पर 2 है और 5 यहाँ पर एसटी के लिए, और दिव्यांग का भी इसी में इंक्लूड किया गया है। पास होना चाहिए 12th आपका, एनएम पास होने चाहिए। और एफिलेटेड करके ट्रेनिंग सेंटर दिया है, लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका। और लाइव रजिस्ट्रेशन तो समथिंग दोस्तों सभी में मांगी गई है। उन सभी चीज़ों को आपका जो रजिस्ट्रेशन की जो भी मेडिकल पर जो भी प्रक्रिया है, वो सभी चीज़ों को प्रोसीजर को आप कम्प्लीटली करके रखे रहें, ताकि आपको लाइव रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी ही है दोस्तों। यहाँ पर आगे देखेंगे हम कि आगे की सेक्शन में क्या बताई गई है। यहाँ देखेंगे आप कि एनयूएचएम करके दिया है, जिसमें ऑटोमेटिक करके असिस्टेंट का दिया है, 12,000 सैलरी है। 1 पोस्ट होने वाली है, जिसमें आपको जनरल के लिए ही देखने को मिलेगा। 2 साल डिप्लोमा होना चाहिए इसके क्वालिफिकेशन में कोर्स का। ऑटोमेट्री में नेत्र सहायक और सरकारी अस्पताल से 1 साल का एनपीसीपी के अनुसार प्रशिक्षण होना चाहिए। योग्यता यहाँ पर देखेंगे फैमिलियरिटी करके दिया हुआ है, कंप्यूटर एंड इंटरनेट यूज़। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और देखेंगे, जिसमें दिया है आपके लिए कि एनयूएचएम करके डेंटल असिस्टेंट 12,000 इसकी सैलरी होने वाली है। पोस्ट की बात करेंगे तो 1 ही पोस्ट है, जिसमें एसटी के लिए रखी गई है। एक्सपीरियंस यहाँ पर 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। डेंटल कॉलेज क्लिनिक एंड ओनली गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एक्सपीरियंस और भी कंसिडर्ड बोला है। प्रीफ्रेंस की बात करेंगे तो बोला है कि कैन बी गिवन कैंडिडेट डन 1 ईयर कोर्स, जो कैंडिडेट है 1 ईयर कोर्स होना चाहिए विथ बोला है इसमें लेबोरेटरी टेक्नीशियन डेंटल वर्क रिलेटेड। हाइजीनिस्ट करके दिया डेंटल टेक्नीशियन फ्रॉम डेंटल कॉलेज। आपको इन्हीं लोगों को प्रीफ्रेंस मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर देख लेंगे आप। एनयूएचएम करके फिर से दिया है यहाँ पर क्लास 4 के लिए 10,000 सैलरी। पोस्ट की बात करेंगे 1 ही है, जो यहाँ पर जनरल के लिए रखी गई है, 10th पास यहाँ पर चल जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग तो फिर से यहाँ पर है, जिसमें आप देखेंगे कि दिया है एनआरसी, इसमें कुक कैम केयर करके टेकर के लिए दिया है। 8,800 यहाँ पर सैलरी होने वाली है। पोस्ट की बात करेंगे तो 1 ही है, 8 पास यहाँ पर चलेगा। एनआरसी करके दिया है अटेंडेंट, जो 8,800 इसकी भी सैलरी है। पोस्ट 1 ही रखी गई है, 8 पास ही रखी गई है। एसएनसीओ करके क्लीनर के लिए है, 8,800 इसका सैलरी है और 1 पोस्ट ही रखी गई है जनरल के लिए। ये भी इसमें आपको 8वीं पास होना चाहिए क्वालिफिकेशन में। आगे देखते हैं, जिसमें बोला है यूएचडब्ल्यूसी स्टाफ नर्स के लिए है यहाँ पर 16,500 इसकी सैलरी है, जिसमें आपको पोस्ट 1 ही देखने को मिल रहा है जनरल के लिए। और इसकी जो क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी करके दिए हुए जीएनएम विथ जीसी, यानी कि छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में ये रजिस्ट्रेशन तो इसमें कंपलसरी है दोस्तों, देख सकते हैं हर चीज़ में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बोला है, तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका। आगे देखेंगे
क्वालिफिकेशन तो यहाँ देख ही लिए हैं, आगे देख लेंगे इसमें थोड़ा सा कि दिया है फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी करके दिया है, लाइक 1 और 2 करके। आगे देखेंगे कि दिया है कि UHWC जिसमें MPW करके दिया हुआ है, ये जो है कि आपका यहाँ मेल के लिए रखा गया है। 14,000 यहाँ पर सैलरी होगी। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो 3 पोस्ट होने वाली है, जनरल के लिए 1 पोस्ट और यहाँ पर ST के लिए 2 पोस्ट है, जिसमें से आपका एक है STVG करके 1 ईयर डिप्लोमा यहाँ पर मल्टीपर्पज़ वर्क ट्रेनिंग और इक्विवेलेंट ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनिंग सेंटर रिकॉग्नाइज्ड बोला है बाय द स्टेट गवर्नमेंट विथ रजिस्टर्ड इन छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल होना चाहिए। आगे देखेंगे कि दिया है UHWC कर में, जिसमें जूनियर सेक्रेटरियल करके असिस्टेंट के लिए दिया है, जिसमें आप 12,000 यहाँ पर देखेंगे सैलरी और 6 पोस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर URL दिया है 2 पोस्ट और यहाँ पर OBC के लिए 1 और 3 यहाँ पर ST के लिए, जिसमें आप देखेंगे कंप्यूटर डिप्लोमा भी मांगा गया है और 12th यहाँ पर पास होना चाहिए विथ एटलीस्ट बोला है कि 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा। फिर बोला है कि क्लास 12th होना चाहिए, जिसमें आपको 10,000 यहाँ पर रखा गया है, सैलरी इसी का है। एक ही पोस्ट है ST के लिए 10th पास। हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं दिया है समस्त आवेदित संविदा नियुक्ति से संबंधित जो भी है वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वेबसाइट पर आप यहाँ पर अवलोकन कर लेंगे। साइट का भी बार बार यहाँ पर जिक्र किया गया है, www.sarguja.gov.in पे आपको यहाँ पर विज़िट कर लेना है कोई भी चीज़ अगर आपको बेसिक से और जानकारी चाहिए तो। और इधर देखेंगे जो यहाँ पर जो राष्ट्रीय मिशन यहाँ पर जो स्वास्थ्य मिशन जो संविदा भर्ती होनी है इसके लिए यहाँ पर आ चुका है, हम लोग को देख रहे थे, जिसमें से आप यहाँ पर देखेंगे कि अभ्यर्थी जिला शासकीय वेबसाइट, इसको बार बार जिक्र किया गया है, इन चीज़ों को मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों। भर्ती की यहाँ पर प्रक्रिया देखेंगे आप, उपरोक्त समस्त पदों की नियुक्ति एवं चयन की जो प्रक्रिया है माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली की यहाँ पर SLP क्रमांक दिया हुआ है, अंतिम आदेश अध्याधीन होगी। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 1/5/2023 के पैरा 4-5-6 के क्रमानुसार यहाँ पर रखी गई है, जिसमें से आप देखेंगे वी देयरफॉर दिया है परमिट द स्टेट टू गो अहेड विद द सिलेक्शन प्रोसेस करके दिया है एंड मेक अपॉइंटमेंट इन प्रमोशन करके दिया है। हाउएवर इट इज़ मेड क्लियर दैट द सम शैल बी सब्जेक्ट टू रिजल्ट ऑफ द पेशन करके दिया हुआ है। आगे देखेंगे ऑल अपॉइंटमेंट एंड द प्रमोशन ऑर्डर सेल स्पेशली मेंशन दैट सच अपॉइंटमेंट एंड द प्रमोशन आर सब्जेक्ट द फाइनल आउटकम ऑफ द प्रेजेंट प्रोसीडिंग करके इस पर आपको देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं इसमें जो भी बेसिक होगा उन चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। आवेदन के संबंध में यहाँ पर कुछ जानकारी है वो देख लेंगे। आगे देखेंगे आवेदन की जो संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई है। आवेदक यहाँ पर छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना कंपलसरी है दोस्तों। अधिकारी जो सक्षम अधिकारी है उसके द्वारा यहाँ पर जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। आगे देखेंगे कि दिया है विज्ञापन की तिथि में समस्त शैक्षणिक अमान्यताएं पूर्ण होना चाहिए। इन सभी जो स्टेटमेंट है वो देख लेंगे। यहाँ एज लिमिट की बात करेंगे तो 1 जनवरी 2025 को आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 64 वर्ष से प्रबंधकीय पद हेतु तथा 70 वर्ष से चिकित्सकीय पद हेतु होना चाहिए। आयु की गणना दिनांक 1 जनवरी 2025 की स्थिति में की जाएगी। बाकी इन सभी चीज़ों का आप देखेंगे, नीचे हम लोग चलेंगे जो बेसिक होगा उन सभी चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कशन किया जाएगा। देर यहाँ पर जो चयन की प्रक्रिया है वो देखेंगे। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर कम से कम यहाँ पर आपको दोस्तों 65% स्नातक स्नातकोत्तर के सभी वर्षों का कुल प्राप्तांक एवं पूर्णांक की गणना के औसतन के आधार की शिक्षा की पूर्व अवधि में अर्जित कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के औसत पदनामवार दिए गए सारणी के अनुसार किया जानी है। ग्रेड सिस्टम है, शैक्षणिक अर्हता को प्रतिशत में परिवर्तन किया जाएगा। सामान्य ग्रेड अंक वाले सभी अभ्यर्थियों होने की स्थिति में जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता यहाँ पर दी जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो चयन की जो प्रक्रिया है वो आपको देखने को मिलेगी। कौशल परीक्षा का बात करेंगे आप यहाँ तो 20 अंक की होने वाली है, जिसमें आपको यहाँ पर अनुरूप लिखित परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड साक्षात्कार देना होगा। अनुभव की बात करेंगे जिसमें आपको 10 से 15 अंक मिलेगा, जिसकी बात करेंगे यहाँ पर कि दिया है कि 10 से 15 अंक संबंधित पदों के लिए मान्य होगा। NHM के लिए दिया है छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक अलग से यहाँ पर दिया जाएगा। अधिकतम 15 अंक तक यहाँ पर रखी गई है। आगे देखेंगे जिसमें यहाँ पर दिया है कि एक अनुभव 1 अंक बोनस अंक हेतु विज्ञापित पदनाम है इसमें, और अनुभव का अंक यहाँ पर डिवाइड किया गया है, बोनस अंक यहाँ पर 10 इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है।
जिसमें से आप देखेंगे कि दिया हुआ है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, यहीं पर ऊपर में ही आपको देखने को मिलेगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक अधिकतम 15 अंक एवं अन्य अभ्यर्थियों को प्रत्येक 2 अंक यहाँ पर अधिकतम 10 अंक तक ही दिया जाएगा। और अनुभव प्रमाण पत्र के आवेदित पद से संबंधित हो केवल शासकीय और शासकीय एवं शासकीय वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाओं का ही मान्य यहाँ पर किया जाएगा। और पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को निम्नानुसार अनुभव अंक प्रदान किए जाएंगे बोला गया है। इन सभी जो स्टेटमेंट है उन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर बोला है कि अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नया रायपुर संशोधित करके दिया हुआ है, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि निर्देशानुसार यानी कि दिनांक यहाँ पर आपको मेंशन भी किया है कि दिनांक 3/2/2023 से प्राप्त निर्देशानुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं वर्ष में 6 माह तक सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु बोनस 10 अंकों का बोनस यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी है। आगे जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि साइकोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पर कॉलम 3 अनुसार अधिकतम 10 से 15 अंक, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी यहाँ पर अधिकतम 10 से 3, प्रोग्राम एसोसिएट के लिए भी यहाँ पर वही चीज़ें रखा गया है। डेंटल सर्जन के लिए भी सिमिलर है। चिकित्सा अधिकारी RBSK के लिए भी वही है। सीनियर लैब टेक्नीशियन के लिए भी वही है, जिसमें बिंदु क्रमांक यहाँ पर 3.4 अनुसार मान्य होगा करके बोला गया है। आगे की जो चर्चा है वो देखेंगे हम लोग। इसमें दिया है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, इसमें भी वही चीज़ें रखी गई है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए और स्टाफ के लिए भी वही चीज़ें हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के लिए भी वही चीज़ें हैं। यहाँ पर देख सकते हैं डेंटल असिस्टेंट के लिए भी दिया है। इन सभी चीज़ों को आप बेसिकली देख लेंगे दोस्तों। आगे जब चल देंगे तो यहाँ पर काउंसलर के लिए भी है, उसके बाद NM के लिए भी दिया गया है। सभी चीज़ों को आप यहाँ पर जो भी नंबर यहाँ पर डिवाइड की गई हैं उन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर क्रम वाइज देखेंगे। बोनस यहाँ पर दिया गया है, अनुभव बोनस यहाँ पर 15 अंक। अनुभव अंकों की गणना वर्ष पूर्णांक के आधार पर किया जाएगा। 12 माह की वास्तविक सेवा के अनुसार 1 वर्ष हेतु 2 से 3 अंक यहाँ पर बोला गया है। इन सभी चीज़ों को देखेंगे। कोरोना काल में जो सेवारत दिए हैं अपना, उन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। उन सभी चीज़ों को देख लेंगे आप। परीक्षा कौशल परीक्षा के लिए देखेंगे, जिसमें आपको बोला गया है कि 20 अंक रहेगा इसमें। कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा और यहाँ पर इंटरव्यू भी आपका होना है, जिसमें से आपको परीक्षा आवेदकों को कुल अंकों का इतना आप देख लिए हैं दोस्तों, जिसमें आपको 33 अंक यहाँ पर देख सकते हैं कि बोला है परीक्षा में आवेदकों को कुल अंकों के 33% अंक अर्जित करना अनिवार्य है। 33 अंक अर्जित नहीं करने की दशा में उम्मीदवारों को अपात्र यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा। प्राप्त आवेदनों के दस्तावेज पर ही स्क्रूटनी कर अभ्यर्थियों की पात्र सूची का दावा आपत्ति जिले की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी दी गई है दावा आपत्ति के लिए। और जो चयन की यहाँ पर प्रक्रिया है वो यहाँ पर 100 अंकों की यहाँ पर बनाई गई है। और कौशल परीक्षा शैक्षणिक योग्यता प्लस अनुभव के अंक पर होगा। और अंतिम चयन आपका शैक्षणिक योग्यता, अनुभव के अंक और कौशल परीक्षा के अंक पर यहाँ पर आपका चयन किया जाना है। स्क्रीनिंग के लिए भी दिया हुआ है, जिसमें आपको कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार के लिए भी बोला गया है। इन सभी चीज़ों को देखेंगे, जिसमें आपको बोला है कि 1 से 10 होने पर कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना, 11 से 50 होने पर कुल विज्ञापित 5 गुना यहाँ पर बोला गया है, और 50 से अधिक होने पर कुल विज्ञापित 3 गुना यहाँ पर रखी गई है। और यहाँ पर आगे जब देखेंगे तो दिया है कि शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव बोनस अंक के संबंध में स्पष्टीकरण विज्ञापन सारणी में उल्लिखित अनुसार ही शैक्षणिक योग्यता क्रमानुसार पात्र आवेदकों को अवसर प्रदान किया जाएगा। अनुभव अंक का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थी को केवल पद से संबंधित कार्य किए जाने पर ही अनुभव अंक का लाभ प्रदान होगा। साइकोलॉजिस्ट पद हेतु बोला है। इसमें सभी चीज़ों को यहाँ पर एक बार क्लियरिफिकेशन के साथ आप यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों, जिसमें से हम लोग दोस्तों यहाँ पर बेस स्टार्टिंग से ही देख चुके हैं सभी चीज़ों को। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट पद के लिए तो यहाँ पर बोला है अनुभव बोनस अंक सारणी एक का अवलोकन करें, जिसमें से हम लोग ऊपर से ही क्रम वाइज देखते आ रहे हैं। तो सभी चीज़ों को आप यहाँ पर देख लेंगे और आगे चलते हैं। जो इसका बेसिक होगा उसको थोड़ा सा रीड कर लेंगे। यहाँ पर दिया है प्रतीक्षा सूची। प्रतीक्षा सूची में आप देख लेंगे कि दिया है कि प्रतीक्षा सूची है तो कुल स्वीकृत पद के 25 पदों तक 200%, 25 से 50 पदों हेतु 150 और 50 से अधिक पदों के लिए 100% अभ्यर्थियों को परीक्षा सूची में रखा जाएगा। ऐसे यहाँ पर जानकारी दी गई है। आगे बोलते हैं कि परीक्षा सूची हेतु स्वीकृत पद 25 पदों तक 200% के मान से जारी सूची में अभ्यर्थियों द्वारा पद भार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में प्रकाशित जारी वरीयता सूची में क्रमानुसार यहाँ पर अभ्यर्थियों का अवसर प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दिया है कि
अभ्यर्थियों को आवेदन तथा 7 नामांकित अभिलेखित 100 प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्ति का उपरांत मुख्यालय में उपस्थित होने के लिए मूल प्रति जो आपका फोटोकॉपी होना चाहिए वो चीज़ यहाँ बोला गया है। 10वीं की अंक सूची होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र, और 12वीं की अंक सूची होना चाहिए, स्नातकोत्तर की प्रमाण पत्र होना चाहिए। अर्हता अनिवार्य जो भी मांगा गया है रिक्वायरमेंट उसके अनुसार यहाँ पर क्वालिफिकेशन, डिग्री, डिप्लोमा जो भी वो रखना है। छत्तीसगढ़ काउंसिल में जो पंजीयन है वो होना चाहिए। सक्षम जो अधिकारी है उसके द्वारा जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाई गई है वो होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षित वर्ग का लाभ प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको अटैच करना होगा। पिछली जनजाति PVTG के अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर होना है। मूल आगे देखेंगे इसमें, जिसमें आपको बताया गया है कि मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिला रोजगार कार्यालय के लिए जो जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप दिव्यांगजन हैं तो आपके लिए भी यहाँ पर जो जारी अधिकर्ता जो अधिकारी है वो आपके जो जारी किया सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। स्वयं के यहाँ पर ID प्रूफ होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ भी आपको होना चाहिए। यहाँ पर विशेष बोला है कि अन्य विशेष दस्तावेज आवश्यकता अनुरूप उसको आप देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग। अनुभव, अनापत्ति पत्र, प्रमाण पत्र यह केवल शासकीय संस्थान या सार्वजनिक संस्थानों तथा शासकीय वित्तीय सहायता संस्थानों का यहाँ पर उपक्रम माना गया है। इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी है। आगे चलेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे कि नियम एवं शर्तें यहाँ पर लागू की गई है। इन सभी चीज़ों को आप एक बार रीड कर लेंगे और अपने से जो बेसिक होगा। निःशक्त यहाँ पर देख सकते हैं दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पर चिन्हित बोला है कि चिन्हांकित निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति, कार्यस्थल का विवरण एवं पद के लिए उपयोग निःशक्तता प्रकार बोला गया है। इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को आप एक बार देख लेंगे अच्छे से। आगे चलेंगे, आगे जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको आवेदन का जो प्रारूप है वो देखने को मिलेगा। आवेदित का नाम होना चाहिए, यहाँ पर कार्यक्रम का नाम होना चाहिए, जिसमें से आप देखेंगे कि दिया है सेवा में चिकित्सा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अंबिकापुर जिला सरगुजा। अपना पासपोर्ट साइज यहाँ पर आपको फ़ोटो चिपका देना है। आवेदक का फुल नाम होना है हिंदी में, कैपिटल अक्षर में यहाँ पर लिखेंगे, अंग्रेजी में पिता का नाम रहेगा, माता का नाम रहेगा, जन्म तिथि अंकों में लिखना है, उसके बाद शब्दों में लिखेंगे। आयु 1 जनवरी 2025 की स्थिति में कितना वर्ष, कितना माह, कितना दिन हो गया है वो रखना है। जाति कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो रखना है। सक्षम जो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है उसका यहाँ पर संलग्न करना है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं तो यस या नो में आपको यहाँ पर रखना है उसको, और प्रमाण पत्र भी अटैच करना है। निवासी जिले का नाम, अपने ज़िले का नाम डालना है। यदि आप दिव्यांगजन हैं तो उसके लिए यहाँ पर आप देंगे भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं तो आप भरेंगे। स्थायी निवासी का पूर्ण पता होना चाहिए आपका। वर्तमान का पता यहाँ पर आपको रखना है। मोबाइल नंबर, ईमेल ID और जो संबंधित काउंसिल का नाम है वो रख देंगे। पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक रखना है। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन यहाँ पर होना चाहिए आपका। इतना हो जाने के बाद आप नीचे की सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि एजुकेशन के लिए पर्पज़ से बोला है कि जो शैक्षणिक योग्यता है वो रखना है। उत्तीर्ण वर्ष रखना है आपको, उत्तीर्ण परीक्षा, उत्तीर्ण वर्ष, संस्थान का नाम, कहाँ से आपने पास किया, कौन से बोर्ड से पास किया वो, और यहाँ पर पूर्णांक कितने का था और आपने उसमें कितना पाया है वो रखना है, और परसेंट कितना बना है वो आपको यहाँ पर मेंशन करते जाना है। इन सभी चीज़ों को फिल कर लेंगे। बोला है शासकीय सेवा अनुभव कार्य, तो यदि आपने कोई एक्सपीरियंस लिया हुआ है पहले तो आपको डालना है। पद का नाम डालना है कि कौन से पद में थे, किस संस्था में आप कार्यरत थे वो डाल देना है। कार्यादेश मतलब कब से कब तक आपने जो कार्यादेश क्रमांक एवं दिनांक कि कब आप वहाँ ज्वाइनिंग किए हैं, जो कार्य ऑफिशियल जो नोटिस निकला था ऑर्डर वो उसका डेट होना चाहिए, और कब से कब तक आपने वहाँ सेवा दिया है वो होना चाहिए। कार्य का विवरण है और अनुभव का क्षेत्र यहाँ पर आपको देना है। कितना आपका सैलरी था वो चीज़ यहाँ पर आपको मेंशन करके बता देना है। देन यहाँ पर आपको दोस्तों बोला है आवेदक नियमानुसार सक्षम जो अधिकारी है अभी प्रमाणित सत्यापित जो प्रमाण पत्र जो उसने रिक्वायरमेंट की है वो होना चाहिए। देन क्या अभ्यर्थी किसी दंडित प्रकरण में अपराध दर्ज है बोला है, तो यदि है तो यस या नो में आप अपना देख लेंगे। यदि हाँ तो बोल रहा है अधिनियम धारा के सहित प्रकरण क्रमांक करके यहाँ पर सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर बस जानकारी देना है। घोषणा पत्र को आप देख लेंगे और यहाँ पर जो घोषणा करता है उसका नाम और जो है पता होना चाहिए और जिला यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे दोस्तों। इतना होने के बाद यहाँ पर जो संलग्न आप करेंगे उसमें से अगर 10वीं का आप अटैच करते हैं डॉक्यूमेंट तो यहाँ पर टिक करते जाएंगे, 12वीं के में टिक करेंगे। जितने भी यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर जो रखी गई है कि जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको मांगी जा रही है वो सभी डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है। अटैच करने के बाद जो जो डॉक्यूमेंट आपने अटैच किए हैं सभी डिब्बे में आपको ऐसे राइट टिक कर देना है दोस्तों। इस प्रकार से आपको दोस्तों यहाँ पर जो बड़ी भर्ती आई हुई है
जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के लिए है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। जो भी डाउट हो दोस्तों एक बार विजिट करें ऑफिशियल साइट में, जो आपका यहाँ पर देखेंगे www.sarguja.gov.in पर विजिट करने के लिए बताया गया है, उन पर आप विजिट करिए। देन आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आते हैं, जो भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं, वो जल्द से जल्द उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और दोस्तों लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए शेयर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू दोस्तों।